इस दुनिया के कोनों में कई गलियां हैं और उन गलियों में कई ऐसी कहानियां जो हमारी कभी न रुकने वाली जिंदगी में एक छाप छोड़ जाती है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि वो जो छाप है उसे हम पीछे धकेल दें, पर हम ऐसा कर नहीं पाते। आप देख रहे हैं कुछ अनकही बातें, ओनली विद श्रुति त्रिपाठी। आज मैं बात करूंगी अबाउट द लाइफ ऑफ गौरव तिवारी, हु वाज अ पैरानॉर्मलिस्ट, जिन्होंने पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की शुरुआत की। 6000 से ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में जाके इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो या वर्ल्ड वाइड, एक ऐसी हस्ती जो ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्थ लुनेटिक असाइलम से लेकर मुर्दा घर में मुर्दों के बीच सारी रात गुजारने से लेकर भानगढ़ तक इन्वेस्टिगेट कर चुके थे गौरव तिवारी। तो फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वो वॉशरूम जाते हैं और जिंदा वापस नहीं आते। आइए जानते हैं कि कैसे गौरव तिवारी रूबरू हुए विद द वर्ल्ड ऑफ पैरानॉर्मल। दिल्ली का एक आम सा लड़का जिसका पैरानॉर्मल, भूत प्रेत, पिशाच, जिन, इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं था, ना उसके परिवार का कोई ऐसा लेना देना था। गौरव तिवारी की फैमिली यहाँ तक इन सारी चीजों को मानती भी नहीं थी। उनका सपना था कि वो एक दिन एक कमर्शियल पायलट बने, और इसी सपने को पूरा करने के लिए गौरव जाते हैं अमेरिका। अमेरिका में जाकर गौरव ने अपनी पढ़ाई लिखाई करनी शुरू की। खैर, नेशनैलिटी जब बदलती है तो लोग भी कम होते हैं और आप चीज़ों को भी ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि गौरव ने अपने घर में अपने रूममेट्स के साथ जो भी फील किया उसका इम्पैक्ट उनकी ज़िंदगी में यूँ पड़ा कि उन्होंने अपना करियर पूरी तरह से बदल दिया। वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वही रोज़ घर आना, घर में खाना बनाना, खाना खाना, पढ़ाई करना और फिर सो जाना। इन सारी चीजों के बीच में ऐसा क्या हुआ जो गौरव मजबूर हो गए टू नो द वर्ल्ड ऑफ पैरानॉर्मल। वेल, कुछ कहानियां ऐसा कहती हैं कि गौरव और उनके रूममेट्स ने 6 महीने के अंदर ही जिस घर में वो रेंट से रह रहे थे वहां कुछ हरकतें महसूस करनी शुरू कर दी थी। You know, the sort of poltergeist, the things that happen. चीजें यहाँ से वहाँ हो जाना, कभी किसी की आवाज आना, कभी किसी का बिस्तर पर बैठा हुआ महसूस होना, कभी किसी का बिस्तर के पास चलना महसूस होना। देखिए, गौरव काफी स्केप्टिकल इंसान थे। वो कही गई बातों को या अनदेखी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें विश्वास कराने के लिए सबूत लगता था, जानकारी लगती थी, और जो हो रहा है वो देखना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर आप गौरव तिवारी की लाइफ के बारे में रिसर्च करेंगे, उनकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज बनी, शोज बने, उनको देखेंगे, तो आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ में आएगी कि ये जो इंसान था, ये पैरानॉर्मल चीज़ों को साइंटिफिकली प्रूव करना चाहता था। वो दुनिया को ये बताना चाहता था कि ये थर्ड एलिमेंट इस दुनिया में जागृत, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। गौरव ने जब उनके साथ ये हादसे उनके कमरे में होने लगे तो ये सोचा कि क्यों ना पड़ोसियों से जाके कुछ हाल लिया जाए, कुछ बातें पूछी जाए इस घर के बारे में। खैर, गौरव को ये घर भी काफ़ी सस्ते रेट में मिला था, तो उन्होंने पड़ोसियों से जाकर बात करनी शुरू की। उन्होंने पूछना शुरू किया कि क्या यहाँ कुछ हुआ था, क्या यहाँ किसी की डेथ हुई थी, कोई सुसाइड या कोई मर्डर, कुछ भी। और उन्हें ये पता चला कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सुसाइड किया था। तो ये स्टोरी जानने के बाद गौरव स्टार्टेड डूइंग व्हाट ही
became very renowned for investigating the paranormal. उन्होंने अपने घर का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। EMF डिटेक्टर लेके आए और अपने दोस्तों के साथ कुछ कैमरास माउंट किया और कुछ सवाल पूछने उन्होंने शुरू किए कि क्या यहाँ कोई रहता है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अगर यहाँ कोई रहता है तो आप अपनी मौजूदगी हमें महसूस करवाइए। ऐसे बहुत से सवाल गौरव ने पूछे और उन्हें उनके जवाब भी कुछ मिले, कुछ नहीं भी मिले, लेकिन ये साबित हो गया कि वो घर हॉन्टेड था। और यहीं से गौरव ने अपने कमर्शियल पायलट बनने की तैयारी को रोककर पढ़ाई शुरू की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की, एंड ही बिकेम अ प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। पढ़ाई खत्म करते ही गौरव इंडिया वापस आते हैं और देखते हैं कि इंडिया में हर चैनल में हॉरर स्टोरीज, हॉरर इन्वेस्टिगेशंस को बहुत बूम मिला हुआ है। और जिस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर कर रहे थे, उस चीज़ के लिए उन्हें आते ही एक प्लेटफॉर्म मिल गया। And that's how he established his career in paranormal investigation. After doing uncountable shows, investigating 6,000 haunted places all over the world, Gaurav Tiwari became the face of Paranormal Society of India. इतना मशहूर इंसान, उन्होंने पैसा भी काफी कमा लिया। He was known by every news channel in India. लोग अगर हॉरर देखते थे तो गौरव तिवारी का नाम लेते थे। तो एक दिन उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो वॉशरूम जाते हैं लेकिन जिंदा वापस नहीं आते। गौरव की फैमिली का ऐसा कहना है कि उनके अंतिम दिनों में वो उन्हें ये बताया करते थे कि कुछ बुरी शक्तियाँ हैं जो मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, जो मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं, मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। ऐसी बातें सुनकर घर वाले परेशान भी होते हैं और कई बार ये सोचते हैं कि क्या ये सच है कि क्या ये झूठ है, क्योंकि ये जो स्ट्रीम है पैरानॉर्मल, इसके बारे में हम लोगों ने देखा बहुत कम है। हम अगर रूबरू हुए भी तभी हम नहीं जानते कि हमने क्या देखा। तो गौरव के साथ क्या हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन गौरव का जो लास्ट एक्सपीडिशन था वो था जनकपुरी हॉन्टेड हाउस में, जो कि दिल्ली में ही है। इट इज अ वेरी रिनाउंड प्लेस। तो क्या उनकी डेथ जनकपुरी से रिलेटेड या किसी ने उनको मरवाया है? इज इट अ मर्डर? व्हाट इज इट? क्योंकि पैरानॉर्मल काम है रात का, तो गौरव हमेशा रात को ही बाहर जाता था। उनके कई झगड़े उनकी वाइफ के साथ भी होते थे। खैर, उनकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। 30-31 साल की उम्र में उन्होंने शादी की थी। तो ऐसा कौन सा कपल है जिसके बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते। खैर, जब उनकी बॉडी मिली तो उनके बॉडी में एक गले पर लाइन बनी हुई थी काली सी, जो सिर्फ फांसी लगाने से हो सकती है। जबकि वॉशरूम में न कोई ऐसी ऊंची जगह थी जिससे वो एक फंदा बांधकर अपने आप को लटका सकते, ना कोई कारण, क्योंकि गौरव ने वॉशरूम जाने के कुछ मिनट पहले ही कुछ ईमेल्स का रिप्लाई किया था, जहां पर वो ये लिखते हैं कि हाँ, मेरा फोटो एक बड़ी मैगजीन पे आने वाला है। He was extremely successful at that point of his life. तो क्या हुआ? Did he die because of a murder case, or was it something bad? आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपकी रिसर्च क्या कहती है, आपके मन में क्या आया ये कहानी सुनकर। और ऐसी कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी श्रुति त्रिपाठी के साथ, ओनली ऑन कुछ अनकही बातें।